अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इंडिया ने श्रीलंका को 284 पे ऑल आउट कर दिया। ठीक है, अब इंडिया खेलने आई एकदम करप्स हो गई। 200 भी नहीं बन सके इनसे। जसवाल 0 पे आउट हो गए। ठीक है, के राहुल भी नहीं चले। पार्टिकल थोड़ा 45 रन बना के गया और बल्लेबाज एकदम क्रॉस बैटिंग हो गई। समझ लो दूसरी इनिंग में इंडिया से बैटिंग नहीं हुई बिल्कुल। मिडल ऑर्डर भी फ्लॉप हो गया, ओपनिंग भी फ्लॉप हो गई। ठीक है, नीचे बल्लेबाज भी नहीं चले। बॉलिंग आउट स्टार्टिंग करी श्रीलंका ने, ज़बरदस्त बॉलिंग करी। दूसरी इनिंग में आके इंडिया के बल्लेबाजों को नहीं चलने दिया उन्होंने। अगर पार्टिकल आपके 200 रन नहीं मारता दोनों इनिंग में मिला के, तो आपसे समझ लो बिल्कुल भी श्रीलंका आराम से पकड़ लेती आपको। ठीक है, वो पार्टिकल का शो अदा करो। उस बंदे ने पहली इनिंग में भी 150 प्लस रन मार दिए, दूसरी इनिंग में आगे बंदे ने 45 रन मार दिए। बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है, समझ लो लंबी रेस का घोड़ा है ये बहुत अच्छा खेलता है। इसके बंदे पास क्लास भी है और लगता भी हाँ बंदे ये नहीं तो डिफेंसिंग खेलता, अटैकिंग भी खेलता, अच्छा खेलता, बढ़िया खेलता। और बहुत अच्छा बल्लेबाज मिला। ये बहुत रन बनाएगा, आने वाले टाइम में बहुत रिकॉर्ड भी तोड़ेगा रंगों के। अच्छा खेलता। अब इंडिया को यहाँ पे अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर श्रीलंका टेस्ट जीतना। अगर श्रीलंका बल्लेबाज अगर चल भी गए तो मैच आराम से निकाल सकते हैं वो, क्योंकि इंडिया तो इस मैच में बना हुआ है, श्रीलंका बना हुआ नहीं था। श्रीलंका को कम बैक करा दोबारा इस मैच को वापस आए, क्योंकि श्रीलंका शुरू से लेके मैच से बाहर था टेस्ट से। क्योंकि जिस हिसाब से तरफ से तुम बैटिंग होगी 284 ऑल आउट कर दिया। वो इंडिया अच्छा खेली, पहली इनिंग में ज़बरदस्त खेली जिससे कहते हैं। हाँ, 462 रन मारना दूसरे ग्राउंड में जाकर मारना बहुत मुश्किल है। श्रीलंका के पिच पे भी बहुत अच्छा खेला पार्टिकल और के राहुल बहुत अच्छा खेले। ठीक है, पहली इनिंग में मगर दूसरी इनिंग में इस तरह से उनसे बैटिंग नहीं हो पाई। के राहुल से थोड़ा सा रन मारे उन्होंने भी, और 45 पार्टिकल भी अच्छा मार गया। फिर उसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं चला, ऋषभ पंत भी नहीं चला और भी चला। नहीं समझ में नहीं यार, आप सरफराज को क्यों लेके गए? घुमाने के लिए लेके गए, ऐसा बिरयानी खिलाने के लिए लेके गए वहाँ पे। अब उसे मौका नहीं दे रहा यार। ऐसे क्रिकेट तो मैंने भी खेली, इतना मुझे ही पता। आपका जब एक्सपीरियंस बॉलर आता है ना, उसको चार्ज नहीं करना पड़ता। अब मुझे पता है नया बॉलर है, इस पर मैं 15-20 रन आराम से निकाल लूँगा ओवर में। ठीक है, जो नया बॉलर होता है उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। ठीक है, उसे वो जानता है विकेट मुझे कैसे निकालनी है। आप उस ओवर मारोगे अगले ओवर विकेट ले आएगा। तो जैसे बुमराह, इससे अच्छे बल्लेबाज रिस्पेक्ट देते हैं, इसे पता है ये विकेट ले आएगा हमारी अगर हम इस पर चार्ज करेंगे तो उसे पता है बुमराह को, मुझे पता है विकेट कहाँ मिलेगी। क्यों बॉलर श्रीलंका के पास कुछ 17 बॉलर है, खुद नए बॉलर भी होंगे, उस पर चार्ज करें आप। अगर आपको बैटिंग करनी थी आप 195 पे ऑल आउट हो गए। अगर पार्टिकल के अगर आप 45 रन निकाल दें तो आपसे समझ लो 150 पे ऑल आउट हो गए हो। आपसे दूसरी इनिंग में बैटिंग नहीं हुई, बैटिंग कहाँ फ्लॉप हुई, मिडल ऑर्डर में ओपनिंग नहीं चाहिए। जसवाल रन आउट हो गए। ठीक है, पहली इनिंग में, दूसरी इनिंग में 0 पे आउट हो गए। के राहुल से भी बैटिंग नहीं हुई और दूसरी में किसी से भी नहीं हुई। ठीक है, के राहुल अगर पहली इनिंग में कैच नहीं छोड़ते 3 तो समझ इतना स्कोर नहीं होता श्रीलंका पहली इनिंग में। कोई बात नहीं, दूसरी इनिंग में आपको फील्डिंग और बॉलिंग पे तवज्जो देनी पड़ेगी, बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। श्रीलंका को जल्दी जल्दी ऑल आउट करना पड़ेगा अगर आपको टेस्ट जीतना है। अगर वो चल गए तो समझ बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। अगर वो फील्डिंग भी बॉलिंग में ध्यान देना पड़ेगा। और जितना आपसे एक्सपीरियंस बॉलर है, मोहम्मद सिराज, इनसे ज़्यादा और करवाने पड़ेंगे। कुलदीप यादव से ज़्यादा बॉलर कराने पड़ेंगे, इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, इन्हें पता है विकेट कहाँ निकालनी है। जडेजा हो गए, इन तीनों को आपको लगा के रखना पड़ेगा, विकेट लेंगे श्रीलंका की जल्दी जल्दी। अगर नया बॉलर को लाओगे उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसे नहीं पता कि विकेट मुझे कैसे निकालनी है। ठीक है, जितना जितना लंबे लंबे स्पेल करेंगे मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जडेजा, उतने लिए आपको मैच जिता सकते हैं, आपके हक में मैच कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है। क्योंकि टेस्ट में क्या एक्सपीरियंस खिलाड़ी की ज़रूरत होती है। अगर एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो आप मैच नहीं जीत सकते, क्यों उन्हें पता हमें विकेट कहाँ निकालनी है। अगर यहाँ पे ये भुवनेश्वर कुमार भी होता ना मोहम्मद सिराज के साथ, तो बहुत अच्छी बॉलिंग करता बंदा वो जानता मुझे बॉलिंग कैसे विकेट निकालनी है। बहुत अच्छा बॉलर है नया बॉलर का, वो अंदर भी लाता है बाहर भी ले आता है, उसे पता है विकेट कैसे निकालना। उसे आपको मौका देना चाहिए था यार। उस बेचारे की क्या गलती, उसे ज़ाया कर रहे हैं आप बेमतलब में। मोहम्मद सिराज को आपने बिठाल दिया पहले टेस्ट में। जिस बल्लेबाज जिस टाइम पे फॉर्म लगी होती है ना उसे उस टाइम पे खिलाना ज़रूरी होता है। अगर उसे बिठाल दे दो ना फिर अगले मैच में आप खिला दो, उतना उसका भरोसा नहीं होता, उतना कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना वो उस पर उड़ जाता उस बंदे का, उसको अपने ऊपर से। जिस टाइम में फॉर्म है उस टाइम में उस बंदे को खिला दो आप। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे।